हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आरजीपीवी के जो एग्जाम्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन 1 को, जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब एस्पिरिन आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। एस्पिरिन क्या है? एक एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक भी है और आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी प्लेटलेट ड्रग भी है। यदि इन चारों टर्म्स में से कुछ भी पूछा जाता तो आप एस्पिरिन के बारे में लिख सकते हैं। एस्पिरिन एक एनसेड्स कैटेगरी की ड्रग है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि हमको एज अ दर्द निवारक दवा के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और ये कॉग्स इनहिबिटर कहलाती है। कॉग्स एक एंजाइम होता है जो कि आपकी पेन रिलेटेड साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है, तो कॉक्स को इनहिबिट कर देती है एस्पिरिन। साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। फिर नेक्स्ट है आपका लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस का एग्जांपल क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑक्साइड एक तरीके की जनरल एनेस्थेटिक भी है। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? जो सेंट्रल CNS लेवल पर हमारी बॉडी के जो सेंसेशन है उनको लॉस कर देती है, मतलब कॉन्शियसनेस जो है चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। तो लॉफिंग गैस भी है और N2S एक एनेस्थेटिक एजेंट भी है। फिर नेक्स्ट है आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होती है? एग्जांपल आपको देना है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड को INH शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो INH इज रिलेटेड विद द आइसोनियाजाइड। और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग? एंटी ट्यूबरकुलर जो है ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीज होती है उसके लिए हम उपयोग करते हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ध्यान में रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मेटफॉर्मिन किस कैटेगरी की ड्रग है? मेटफॉर्मिन बहुत कॉमन ड्रग है। ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, मतलब ये डायबिटिक या डायबिटीज में टाइप 2 डायबिटीज में हम इसका उपयोग करते हैं। मेटफॉर्मिन जो है आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हमारी हेल्प करती है। मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसेमिक एक एजेंट है। फिर केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, याद रखना है। फिर आर्सेनिक टेस्ट, हम बात करते हैं आर्सेनिक टेस्ट की। तो ये एक तरीके के लिमिट टेस्ट है। आर्सेनिक हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया। तो इनमें डिफरेंस क्या है आर्सेनिक और बाकी टेस्ट में? पहले तो हम बात करते हैं कि आर्सेनिक टेस्ट की जो मेथड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुडजिट मेथड या गुडजिट मेथड। तो ये डिफरेंस क्यों है? बाकी जो आपकी लिमिट टेस्ट की जो मेथड है ये हम बॉटल में करते हैं और बाकी जो है एक तरीके के सिलेंडर में करते हैं। उन सिलेंडर को हम बोलते हैं नेस्लर सिलेंडर। याद रखना है, बाकी टेस्ट जो होते हैं हम सिलेंडर में करते हैं जिनका नाम होता है नेस्लर सिलेंडर, और आर्सेनिक टेस्ट जो है हम एक बॉटल में करते हैं जिसका नाम है गुडजिट मेथड। बहुत इजी टेस्ट होता है, यदि आपको एग्जाम में आ भी गया तो इसको कैसे ध्यान रखना है? जो भी सैंपल है बॉटल में हम रख देते हैं जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है। अब उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका मर्क्यूरिक आर्सीन गैस फॉर्म होती है किसके प्रेजेंट में? जिंक और एसिड। जिंक और एसिड के प्रेजेंट में आर्सीन गैस बनती है। ये आर्सीन गैस ऊपर एक हॉलो पाइप के थ्रू जो है ऊपर जाती है। ऊपर आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर लगा हुआ होता है जो कि आपका ब्राउन कलर का स्टेम येलो से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक को शो करता है। तो बहुत सिंपल है, आर्सेनिक का सैंपल रहेगा और एक स्टैंडर्ड सैंपल रहेगा जिसमें हमको पता लगाना है कि आर्सेनिक है कि नहीं। जिंक और एसिड के प्रेजेंट में जो आर्सेनिक का सैंपल होता है वो आर्सीन गैस बनाता है। ये आर्सीन गैस जो ऊपर आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड का पेपर होता है उससे कांटेक्ट करके येलो से ब्राउन कलर में हो जाता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक को बताता है, और ये बॉटल में करते हैं। फिर हेमेटेनिक्स क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेमेटेनिक्स वो होते हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी को या हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं और आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक करते हैं। एग्जाम्पल है आपका फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट। तो ये अलग से शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। फिर डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। एक्यूरेसी और प्रेसीजन क्या होती है इसको समझते हैं। हम जब भी कोई केमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो दो चीजें होती हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मेथड है तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू होती है। स्टैंड जैसे कि मान के चलो हमने एक गाड़ी ली है
और गाड़ी का जो स्टैंडर्ड एवरेज है 60 किलोमीटर, लेकिन जब हम उस गाड़ी को जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमको अप्रोक्स 58 और 55 के लगभग हमको एवरेज मिलता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 60। तो ये समझना है हमको एक्यूरेसी क्या है कि हमको जब हम ड्राइव कर रहे हैं या हम कोई केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेट है। तो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है आपका मेजर्ड वैल्यू, उसको हम बोलते हैं उसकी एक्यूरेसी। और प्रेसीजन क्या होता है, जो बार बार हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जब हमने एक बार गाड़ी चलाई तो हमको एवरेज मिला 55, दूसरी बार चलाई तो 40, तीसरी बार चलाई तो 35, तो ये बहुत डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज नहीं कहलाता। तो प्रेसीजन क्या कहलाता है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है जो आ रही है वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे के। तो एक्यूरेसी और प्रेसीजन इस तरीके से आपको ध्यान रखना। फिर नेम एनी वन डायूरेटिक्स, कोई एक डायूरेटिक का नाम है, तो फ्यूरेसेमाइड, फ्यूरेसेमाइड क्या है, आपका लूप डायूरेटिक है। ये हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली एंटी हाइपरटेंसिव काइंड ऑफ ड्रग है ये, लेकिन कैटेगरी इसकी डायूरेटिक है। फिर आपका एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो एजेंट होते हैं वो होते हैं और ये एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। फिर आपका ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, एक्लोरहाइड्रिया एसिड की कमी हो जाना स्टमक में और एसिड बढ़ जाता है तो एंटासिड का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का जो है केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये भी एक तरीके का एंटासिड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 क्या है, तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है और ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, तो ध्यान में रखना है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का नाम बताना है जो हाइपरटेंशन को कम करती है, तो एग्जांपल है आपका प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल क्या करती है, बीटा ब्लॉकर है, मतलब बीटा रिसेप्टर में जाके बाइंड करती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। सिंपैथोमाइमेटिक क्या होता है, सिंपैथोमाइमेटिक का एक एग्जांपल देना है। अब यहाँ पर हम सिंपैथोमाइमेटिक को समझते हैं। हमारे बॉडी में दो तरीके का सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब जब हम बहुत तेज दौड़ लगाएंगे तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हमारे जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम कहलाता है। पैरासिम्पैथेटिक इसका जस्ट अपोजिट, जब हम रिलैक्स होते हैं तो सारी जो प्रोसेस है हमारी रिलैक्स होती हैं। तो इसमें एग्जांपल है आपका नॉरएपिनेफ्रिन, या तो हम डोपामाइन भी लिख सकते हैं और नॉरएड्रेनालिन भी हम इसको बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को। फिर कीटोकोनाजोल किस कैटेगरी की ड्रग है, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये एंटी फंगल ड्रग्स हैं। एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जो फंगस होते हैं उनमें एर्गेस्टेरॉल फॉर्म होता है, एर्गेस्टेरॉल को ये ब्रेक डाउन कर देती हैं। इस तरीके की ड्रग जो होती है एंटी फंगल ड्रग की कैटेगरी में आती है। फिर सल्फोनामाइड क्या होते हैं, तो सल्फोनामाइड एक एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी है, एजेंट है, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल है डेप्सोन। डेप्सोन एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, मतलब लेप्रोसी जो स्किन से रिलेटेड डिसीज होती है, लेप्रोसी होता है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। सल्फासेटामाइड एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्लोरोयूरासिल। फ्लोरोयूरासिल क्या है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है और एंटी कैंसर को हम या कैंसर को हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट जो एंटी कैंसर ड्रग होती है उन्हीं को हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लोरोयूरासिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो जिस चीज को हम वो डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट्स, वो डिजिट्स हैं या वो नंबर हैं जिनको हम प्रेसाइज या एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, या प्रेसिजन इन एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू। फिर नेक्स्ट है आपका एंटी मलेरियल एजेंट। एंटी मलेरियल एजेंट क्या होते हैं, जो मलेरिया को ट्रीट करने में, ठीक करने में यूज होते हैं। मलेरिया जो किसके कारण होती है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, है ना, उसके कारण मलेरिया होता है और इसकी ड्रग है क्लोरोक्विन फॉस्फेट। फिर नेक्स्ट है आपका फेनिटोइन, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ड्रग लिखी हैं इन ड्रग्स को बस अच्छे से आप ध्यान में रखना है, इन्हीं ड्रग में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। फेनिटोइन की हम बात करते हैं तो एंटी कन्वल्सेंट है। एंटी कन्वल्सेंट मतलब कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, सीजर्स मतलब एक मिर्गी आना, कन्वल्सेंट कन्वल्सन आना, मिर्गी आना, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है फेनिटोइन, जो कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में यूज करते हैं हम इसका।
और फिर मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन आपका एक एनाल्जेसिक है, एस्पिरिन भी एनाल्जेसिक है और मॉर्फिन भी एनाल्जेसिक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये एनसेट्स कैटेगरी के, एनसेट्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो कि आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम्स में, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। यदि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग पूछते हैं तो हम एस्पिरिन के बारे में भी लिख सकते हैं। और ये स्टेरॉइडल ड्रग्स कहलाती है, ये ओपियोइड रिसेप्टर में जाके एक्ट करती है, मतलब सीएनएस सिस्टम में हमारी हेल्थ को जाके हमको ऐसा पेन रिलीफ और एनाल्जेसिक का काम करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 1। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्शन 2।